Hello guys, I am Sumit and I have come with an interesting topic. And the topics are. So, today's topic is what is stop loss? Stop loss क्या होता है? So, हम इसे इसके नाम से भी समझ सकते हैं स्टॉप लॉस. स्टॉप लॉस मीन्स लॉस को कट करना, ठीक है, स्टॉप करना. इसी को हम स्टॉप लॉस बोलते हैं. अब हम इसे और अच्छे से समझने का ट्राई करते हैं कि स्टॉप लॉस होता क्या है, ठीक है. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Okay, so stop loss means if the price of stocks and bonds are not going in your favor, it means स्टॉप लॉस वो चीज़ होती है. स्टॉप लॉस का मतलब वो होता है कि अगर कोई आपने स्टॉक या बॉन्ड्स को बाय या सेल कर रखा है, अगर वो आपके फेवर में अगर मूव नहीं करता है, आपके अपोजिट में अगर मूव करता है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पर ट्रेड को एग्ज़िट करना है. ओके. जो स्टॉप लॉस होता है वो आपकी एग्ज़िट को डिफाइन करता है. ओके, कि आप कहाँ पर इस ट्रेड में एग्ज़िट होंगे. वरना अगर आपको स्टॉप लॉस के बारे में नहीं पता होगा तो आप रेंडमली कहीं पर भी एग्ज़िट एंट्री कहीं पर भी लोगे आप. ओके. सो आपकी जो एंट्री पॉइंट है और जो एग्ज़िट है, अगर वो प्री डिफाइंड है कि आपको यहाँ पर एंट्री लेना है और यहाँ पर एग्ज़िट लेना है, आप उस केस में क्या कर सकते हो कि आप वहाँ पर स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, पुट कर सकते हो ट्रेड के अंदर. ओके. दैट्स इट. स्टॉप लॉस यही होता है कि आप अपने स्टॉप लॉस अपने लॉस को स्टॉप कर दें कि आप इससे ज़्यादा लॉस आप नहीं ले सकते इस ट्रेड में. अब हम स्टॉप लॉस को एग्जांपल के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं. सो suppose if you want to buy a share at 230 and you decide if this share or stock are not going to your side, so you cut that trade at 220. It means मान लीजिए कि अगर आपने कोई शेयर या स्टॉक को 230 पे बाई करने का आपने प्लान करा है, ठीक है. तो अगर वो ट्रेड आपकी डायरेक्शन में नहीं जाता है, कि अगर वो 230 से 240 नहीं होता, 250 नहीं होता है, वो अगेंस्ट में आ जाता है, वो नीचे आने लग जाता है, डाउन में आने स्टार्ट हो जाता है. आपने वहाँ पर 220 पर कट करने का आपने प्लान करा है. ओके. ये 220 पर कट करने का प्लान का मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ, इट मीन्स स्टॉप लॉस. ओके. कि आप यहाँ पर आप ट्रेड को कट कर देंगे. अब हम स्टॉप लॉस को कैसे निकालते हैं, उसका क्या होता है. दिस 230 माइनस 220 इक्वल टू 10. अब जो ये 10 पॉइंट आया ना, ये आपका स्टॉप लॉस है. ओके. स्टॉप लॉस ऐसे निकलता है ना. और इससे ज़्यादा आप स्टॉप लॉस नहीं देना चाहते इस ट्रेड के लिए, इस पर्टिकुलर ट्रेड में. ओके. सो दैट्स अ स्टॉप लॉस. अब हम इसे लाइव चार्ट पे भी समझ लेते हैं कि आप इसमें इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आप इससे ट्रेड ले सकते हैं. ओके. अब हम स्टॉप लॉस को लाइव चार्ट पर प्लॉट करके भी देख लेते हैं. हम स्टॉप लॉस को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे कैसा होता है स्टॉप लॉस. ओके. अब यहाँ ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, आप यहाँ पर हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर बाइंग करते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर बाइंग करना चाहते हैं. आप देख सकते हैं कि कौन सा पॉइंट लिख रहा है, 485.45. हम 485.45 पे बाइंग करना चाहते हैं. तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाना पड़ेगी. ओके. अब आप जो देख सकते हैं, ये जो ग्रीन पार्ट है ये आपका प्रॉफिट है, ये टारगेट का है. और यहाँ पर जो ये रेड पार्ट दिख रहा है आपको, ये है स्टॉप लॉस. ओके. ये ऐसा होता है स्टॉप लॉस कि आपको कितने पे, अब आप मान लीजिए कि आपको यहाँ पर आपको 10 पॉइंट्स में आपको कट करना है. ओके. सो हम इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं तो अच्छे से दिखेगा. सो ये रहा आपका 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस. हो गया, ये आपका स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का हो गया. और आप टारगेट कहाँ तक का लेंगे वो ये हो गया. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ you like this video, please subscribe my channel and hit the like button.